माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के निर्देश पर शारीरिक रूप से अटल बिहारी वाजपेयी जी अस्वस्थ थे, लेकिन उनके अलावे पार्टी के सभी शीर्षस्थ नेता बनारस में आए। धरना में आकर के सभी लोगों ने उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह यादव की सरकार से एक ही मांग किया कि आप सीबीआई जांच की सिफारिश करिए। 14 दिन का अनवरत व धरना चला हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार, मुलायम सिंह यादव की सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं किया। लेकिन बातें जो निकल करके आई किस तरीके से, ये मैं हमेशा से कहता हूं और आज भी कह रहा हूं, और मैं हवा में कोई बात नहीं करता हूं। तथ्य के आधार पर, तर्क के आधार पर, प्रमाण के आधार पर ये समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से एक इस्लामिक आतंकवादी गिरोह है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये कोई यादवों की पार्टी नहीं है। बहुत दूर नहीं, अभी आप में से कोई भी चले जाइए, आज ही आप मऊ में दक्षिण टोला थाने पर, वहां पर अभी 25 दुधियों की साइकिल और उनका बाल्टा उनका इंतजार कर रहा है। मुसलमानों ने मार डाला था। मुख्तार अंसारी खुलेआम जिप्स पे बैठ करके सरकार के संरक्षण में पूरे कर्फ्यू के दौरान पूरे मऊ में घूम रहा था। पूरी सरकार का सपोर्ट था। ये शिवपाल यादव, ये मुलायम सिंह यादव के भाई अखिलेश के चाचा, पूरी समाजवादी पार्टी, ये सबके सब जो आए मऊ में, एक भी कोई शिवपाल यादव किसी यादव के दरवाजे पर कुशल क्षेम लेने के लिए, पुछार करने के लिए नहीं गया। जब कृष्णानंद राय जी की हत्या हुई उसके पहले 29 नवंबर 2005 के पहले गाजीपुर के एसपी ने, उस समय शिवपाल यादव के पास उत्तर प्रदेश का गृह विभाग था, गाजीपुर के एसपी ने गृह मंत्रालय से यह अनुमति मांगा, जो मुख्तार अंसारी आतंकवादी गिरोह का माफिया सरगना है, उसके घर को, उसके आवास को लोग वहां फाटक बोलते हैं। एसपी गाजीपुर ने सरकार से परमिशन मांगा कि वहां पर फाटक पर पंजाब से, बिहार से अवैध असलहे लेकर के बहुत अपराधी वहां पर आए हुए हैं, हमें वहां छापा मारने का परमिशन दिया जाए। लेकिन मुलायम सिंह यादव की सरकार ने, मुलायम सिंह ने वहां के एसपी को बोला, खबरदार, मुख्तार अंसारी के आवास पर पुलिस का कदम नहीं जाना चाहिए। और उसका परिणाम क्या हुआ कि जो अपराधी आए हुए थे, पुलिस की जानकारी में, सरकार के संरक्षण में घेर करके विश्वासघातियों ने, अभी जो नारा लग रहा, अभी जो शिवानंद मिश्र जी ने चर्चा किया कि बटेंगे तो कटेंगे, हमारे में से कुछ लोगों ने मुखबिरी किया, हिंदू समाज के लोगों ने। मुझे तो बहुत अफसोस होता है, वहां पर हम लोग जब जाते हैं, आखिर कैसे कोई उन सबों के साथ भी लोग रहते हैं, और उन लोगों के मुखबिरी के कारण कुछ ही दूरी पर घर से टूर्नामेंट का उद्घाटन करने जाना था। सुबह का समय, ऐसे उद्घाटन करने के लिए निकल गए, लेकिन दुर्भाग्य का दिन हम सभी के लिए था कि विश्वासघात उनके साथ हुआ और वो शहीद हुए। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार पूरी तरीके से अपराधियों के साथ खड़ी रही। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार फिर से सीबीआई इंक्वायरी हुई। आगे उस केस को आज के जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी की ताकत से और उनके प्रयास से वह केस अंतिम परिणति तक पहुंचा। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो सजा उसको मिलनी चाहिए थी, मुख्तार अंसारी को, जिस दिन वो तड़प तड़प के मरा, उस दिन हम सभी को जितनी प्रसन्नता हुई, बदला तो नहीं लिया जा सका, क्योंकि उनकी हत्या के कई वर्षों तक वह जीता रहा, जीवित रहा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के बीच में इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि हम लोग चाहे अपने निजी जीवन में जो कुछ कर रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर भारत में रह रहे हैं
और भारत लोकतांत्रिक देश है, प्रदेश में रह रहे हैं, प्रदेश लोकतांत्रिक है, तो लोकतांत्रिक प्रदेश में राजनीतिक रूप से हम सभी को सजग होना ही है। पार्टियां कौन सी पार्टी सरकार में रहनी चाहिए, इसका निर्णय, इसका आग्रह हमारे मन में होना चाहिए। हो सकता है कोई हमारा व्यक्तिगत अपमान हुआ हो, व्यक्तिगत काम नहीं हो रहा हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में आप लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं होगा। मैं गाजीपुर का प्रभारी मंत्री रहा, इसलिए उन चीजों को और समीप से देख पाया। जेल में आप लोग भी लोगों से मिलने के लिए जाते होंगे, जेल में क्या दुर्दशा रहती है। जेल में कोई पंखा नहीं रहता है, जेल में कोई चारपाई नहीं दी जाती है, जो सीमेंट के पत्थर के चबूतरे बने होते हैं उसी पर आपको सोना रहता है, कंबल मिलता ओढ़ने के लिए, टाइमिंग है सुबह से शाम 6 बजे तक क्या आपको खाने पीने को मिलेगा, सजा याफ्ता है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कोई समाजवादी पार्टी का नेता कार्यकर्ता जो बनते हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है, कोई समाजवादी पार्टी में रहते हुए कैसे बोलता है भिरगुबा की जय, कैसे जाता है मंदिरों में, उसका कर्म, उसकी ताकत पूरी तरीके से इस्लामिक आतंकवादियों के साथ लगी हुई है। जेल में मुख्तार अंसारी था, उसको जेल में जो सुविधाएं मिल रही थी, गाजीपुर के जेल में एक पूरा बैरक एसी सूट बना दिया गया था, अटैच टॉयलेट, बाथरूम, कमोड लगवा करके पूरा एसी सूट बनवा दिया गया था। आप विश्वास कर सकते हैं गाजीपुर में कौन डीएम रहेगा, कौन एसपी रहेगा, ये मुख्तार अंसारी तय करता था। और उसके कारण क्या होता था, जेल में उसके लिए तालाब बना करके जो जिस नस्ल की मछली खाना उसको पसंद था वो मछली पाली गई थी, जैसा बकरा उसको खाना था वो बकरे जेल में पाले गए थे, जिस नस्ल का, जिस ब्रीड का उसको मुर्गा खाना, मुर्गी खाना, अंडा खाना, वो सारा का सारा सब कुछ वहां जेल में उसके लिए उगाया जा रहा था। डीएम और एसपी शाम को जा करके बैडमिंटन का कोर्ट उसके लिए बना हुआ था। और जेल के सामने की जो बिल्डिंग थी वो बिल्डिंग प्रशासन ने ऑक्युपाई कर लिया, जिन लोगों का घर था उनको खाली करवा दिया गया। और वो घर मुख्तार अंसारी के गुर्गे, उसकी पत्नी वहां पर रहती थी, और वो जेल में ऐसे रहता था और सामने की बिल्डिंग का ऐसे उपयोग करता था जैसे अपने घर में हम रहते हैं, अपने दरवाजे पर हम जाते हैं, परिवार के साथ, पत्नी उसके साथ रहती थी। दिन भर वहां बैठ करके सैकड़ों लोग आ जा रहे हैं। जेल में आप जब जाते हैं तो एक मुहर लगा के आपको अंदर भेजा जाता है, निकलते समय देखा जाता है। लेकिन मुख्तार अंसारी के लिए एक अलग से सारी व्यवस्था की गई थी। ये जो कांग्रेस वाले हैं ना, भारत देश में चाहे आप द्वादश ज्योतिर्लिंग पर चले जाएं, सभी शक्तिपीठों पर चले जाएं, लेकिन इन सबसे भी पुण्य का काम है भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना। और गो हत्या से भी बड़ा पाप है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को वोट देना। ये सब इतने बड़े पापी हैं, कल्पना नहीं कर सकते। हम लोग उन सारी बातों को आधे घंटे में यहां रख नहीं सकते हैं कि इस देश का कितना बड़ा नुकसान इस कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने किया। और जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, तो क्या खेल किया मुख्तार अंसारी ने, कांग्रेस के लोगों ने मिलकर के। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, एक झूठे मामले में एक झूठा एफआईआर पंजाब में किया गया उसके ऊपर, और उस मामले में पुलिस पंजाब की आई और इसको गिरफ्तार करके लेके गई। झूठा मामला था। और उसके बाद उसने जमानत के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं डाला, पंजाब की जेल में शिफ्ट हो गया। वहां पर प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी के आशीर्वाद से वहां पर भी उसको पूरे सूट की व्यवस्था मिल गई, एसी कमरा मिल गया, सब कुछ उसको मिल गया। आप लोग देखे होंगे समाचार में, सैकड़ों बार, एक बार नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार सैकड़ों बार सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई, ये हमारा मुलजिम है, इसको उत्तर प्रदेश भेजा जाए। पंजाब की सरकार 100 वकील खड़े करते थे कि साहब आज मुख्तार अंसारी साहब के नाखून में दर्द हो रहा है, कोर्ट में नहीं आ पाएंगे, उनके बाल में दर्द हो रहा है, नहीं आ पाएंगे। इतने बहाने किए
इस कांग्रेस पार्टी ने। कोई कांग्रेसी आपके बीच में बैठेगा तो जरूर उससे पूछिएगा, ये समाजवादी पार्टी वालों से पूछिएगा कि अपने दामाद की तरफ तो मुख्तार अंसारी को जेल में जो ऐसी सुविधाएं दे रहे थे, ऐसा क्यों कर रहे थे? जवाब उनके पास नहीं होगा। और सैकड़ों प्रयास के बाद, उस समय मैं गाजीपुर का प्रभारी मंत्री था, हमसे वहां के लोगों ने पूछा था, हमें अपने मुख्यमंत्री जी पर विश्वास था, मैं जानता था कई चीजें हैं जो मैं उनको रिपोर्ट करता था गाजीपुर के बारे में, और मुझे विश्वास था, इसीलिए मैंने वहां के पत्रकारों को बोला था ये जो गाजीपुर का बकरा पंजाब की जेल में है, बहुत दिनों तक वहां खैर नहीं मना पाएगा, और यूपी की सरकार उसको खींच के ले आएगी। और खींच के ले आया गया, बांदा की जेल में डाला गया। और आप सभी को जान करके खुशी होनी चाहिए, ये अंतर क्या होता है भारतीय जनता पार्टी में और अन्य पार्टियों में, कि जब उसको जेल में डाला गया तो वो लगातार, वो और उसका वकील कोर्ट में यही मांग करते रहे, जब जब पेशी होती रही वही मांग करते थे कि सरकार कमर में दर्द है, चारपाई दिलवा दिया जाए, सरकार बहुत मच्छर काट रहे हैं, मच्छरदानी दिलवा दिया जाए। और मुझे कहने में खुशी है कि योगी जी की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने, आपके बनाई हुई सरकार ने न उसको चरपाई दिया, न मच्छरदानी दिया, और तड़प तड़प के मर के चला। उसको कोई जहर नहीं दिया गया, उसको कोई सरकार ने जहर नहीं दिया, उसको तड़पा तड़पा के मारा गया। वो सोच सोच करके पिछले कैसे किस वैभव के साथ में रहता था, हजारों करोड़ की संपत्तियां लखनऊ में उसके बड़े बड़े अट्टालिकाओं का आपने देखा, उनको बुलडोजर से कैसे ढा दिया गया, कैसे यहां पर गाजीपुर में उसके कई बिल्डिंगों को जो गरीबों की जमीन कब्जा करके बनाया था, उसको कैसे ढहा दिया गया। लेकिन आज मैं आप सभी से एक बात का प्रार्थना करना चाहता हूं। यद्यपि कृष्णानंद राय जी की जिस दिन हत्या हुई, तब से एक भावनात्मक लगाव इस घटना के कारण उनके साथ मेरा है, क्योंकि कृष्णानंद राय एक व्यक्ति का नाम नहीं है, एक विचार और एक हिंदुत्व के संपूर्ण आयाम के रूप में हम लोगों ने उनको देखा है। और इसलिए मैं पार्टी का जब वापस आया होल टाइमर से, संगठन मंत्री से, तो 2008 में पहली बार हम लोगों ने यह कार्यक्रम रेलवे स्टेशन बलिया पर किया था। भरत सिंह जी मुख्य अतिथि थे, ब्रजनारायण राय जी अध्यक्षता किए थे, राम इकबाल सिंह जी भी उसमें आए थे, उस समय सब लोग थे। और 2008 से हर साल हम लोग यह कार्यक्रम करते रहे। बीच में मोहम्मदाबाद में बड़ा कार्यक्रम होता है, वहां भी हमको जाना पड़ता था, तो कई साल यहाँ नहीं हुआ। परसों पीयूष राय जी का फोन आया, उनके सुपुत्र का, आज के कार्यक्रम के लिए, कल भी उनका आया। लेकिन मेरे मन में कल शाम में विचार आया, मैं दुर्गे जी से बात किया कि यार हम लोग हर साल वहां चले जा रहे हैं, यहाँ कार्यक्रम नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हम लोग यही कार्यक्रम करें। लगन में सभी लोग व्यस्त हैं, मेरे पास भी समय नहीं था कि फोन किया जाए। आज सुबह 8 बजे मैं सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना डाला, और ये था कि कम से कम हम लोग श्रद्धा सुमन तो अर्पित कर देंगे, लेकिन मैं आप सभी बंधुओं को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा कि केवल एक संदेश पढ़ करके, और आप सैकड़ों की संख्या में यहाँ पधारे हैं, मैं आप सभी के प्रति हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ। और अपने आदरणीय श्री मोहनीश कुमार पांडे, राजू पांडे जी को और राकेश ठाकुर जी को, जो यह पूरी व्यवस्था किए, भाव के साथ किए, उनके प्रति मैं धन्यवाद का भाव प्रकट करता हूँ।